Today we will discuss a special class of matrix, that is orthogonal matrix, and these matrices represent special type of linear transformations. अब अब हम definition क्या है? A square matrix A is an orthogonal matrix if A into A transpose equal to identity equal to A transpose A. इसका मतलब क्या डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स का सबसे पहले क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी? अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए, पोजिशन चेंज करने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, देन दैट मैट्रिक्स विल बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये एक एग्जांपल है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। सबसे पहले तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, तो इसका मतलब अब हम इसमें आगे चेक कर सकते हैं। अब आपने क्या लिया? ए ट्रांसपोज लिया। इसमें क्या किया? इस फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ से अब आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ए और ए ट्रांसपोज ए की है। क्लियर? अब ये ज़रूरी नहीं है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, लेकिन इस एग्जांपल में ऐसा है। अब हमने ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जो हमारा रूल है मल्टीप्लाई करने का, उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई। फर्स्ट रो को सेकंड से कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो ये वैल्यूज़ आई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये वैल्यूज़ आई, ठीक है। और यहाँ से हमने देखा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जो मैंने पहले कहा था, क्योंकि यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो अगर आप इनको इंटरचेंज भी कर दो तो सेम ही मैट्रिसेस आएंगी। यानी कि इस केस में आपको ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। इट मीन्स ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास क्या है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा आपको नॉन जीरो मिलेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि कैसे ये किस तरह से ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ए, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अब हम आते हैं इन्वर्स की डेफिनेशन पर। क्या है डेफिनेशन इन्वर्स की? कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में, जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो या ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालो, आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करोगे तो आप चेक कर सकते हो, हम क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स आ गया हमारे पास, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो ये अब आपके पास कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए कि उसका डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो होगा। और नॉन जीरो होने का मतलब जो मैट्रिक्स है वो कैसी हो गई? नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट थ्योरम है कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो या तो 1 आएगा या फिर -1, ये दो ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। लेट ए बी द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए।
अब यहाँ से आपके पास रूल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वही रूल हमने यहाँ पर अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 1 आएगा। आप इसको चेक कर लीजिए, कोई भी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, चाहे सेकंड चाहे थर्ड ऑर्डर कोई भी, और उसका आप अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वैल्यू आपकी 1 आएगी। ठीक है, और इधर फिर आपने इन दोनों को सेपरेट कर लिया। नाउ वी नो दैट कि ए का डिटर्मिनेंट निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का, दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो या तो 1 होगा या फिर -1 होगा। तो यहाँ से अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की 2 कैटेगरी हो जाएंगी, एक तो है प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और दूसरी है इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जिस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 आएगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर ऑर्थोगोनल, और जिसका डिटर्मिनेंट -1 आएगा वो हमारे पास होगी इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो भी कितना होगा, n होगा। ठीक है, तो हम जो उसने दिया हुआ है पहले हम उसको लेके चलते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो आप इसको स्केयर, ये तो कंडीशन है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का स्केयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वही आपने लिखा, लेट ए बी द स्केयर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर? अब ये हमें पता है, हम पहले रिजल्ट कर चुके हैं कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट या तो 1 होता है या फिर माइनस होता है। इसका मतलब जो डिटर्मिनेंट है उसका 0 नहीं है। क्लियर? अब आपके पास जो ए मैट्रिक्स थी वो कितने ऑर्डर की थी, n ऑर्डर की थी। तो ए आपके पास एक n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है और जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब n बाई n मैट्रिक्स ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, हमारी थ्योरम क्या थी कि रैंक निकालना है आपने। अब रैंक की क्या डेफिनेशन होती है कि आपके पास अगर R किसी मैट्रिक्स का रैंक है, इसका मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर आपको R ऑर्डर का एक माइनर जरूर मिलना चाहिए, और उससे ज़्यादा ऑर्डर के माइनर सारे कैसे होने चाहिए, 0। अब ये आपका अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया और ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दिस इज़ द माइनर ऑफ ऑर्डर R, सॉरी दिस इज़ द माइनर ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, तो ये n ऑर्डर का माइनर हो गया जिसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है। और आप इसका मतलब इससे ऊपर अगर हम बात करें n से ज़्यादा ऑर्डर की, तो कोई माइनर है ही नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब हमें वी कैन फाइंड अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर n हेयर, so rank of A equal to n. Now the next result is, if A and B are orthogonal matrices of same order, then AB and BA are orthogonal matrices. अब आपके पास A कैसी है, ऑर्थोगोनल है, B भी ऑर्थोगोनल है, तो दोनों ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। यानी कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू A ट्रांसपोज A, और इधर से B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू B ट्रांसपोज B। क्लियर? अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है, पहले हम A B निकालते हैं। पहले तो देखते हैं कि क्या A B डिफाइन भी है। अब दोनों सेम ऑर्डर की हैं। अब अगर A और B दोनों सेम ऑर्डर की हैं, इसका मतलब आप A B भी निकाल सकते हो और B A भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, डिफाइंड हो जाएंगे। सो लेट अस फाइंड आउट। अब अगर आपने ए बी को ऑर्थोगोनल चेक करना है तो ट्रांसपोज लेंगे ए बी का, उसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए बी। अब आपके पास मैट्रिक्स में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यस, ये हमें पता है कि जो हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसका मतलब आप इन ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हो। तो हमने लिख लिया ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ये क्या है, ये देखो यहाँ से, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी
तो ये क्या रह गया, बी ट्रांसपोज आइडेंटिटी इंटू बी। आइडेंटिटी को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू बी। और बी ट्रांसपोज इंटू बी, यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये किसके इक्वल है आपके पास, आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। हमने क्या निकाला था, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इंटू ए बी। अब आप निकालेंगे ए बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब फिर आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। और ये किसके इक्वल है, ये तो आइडेंटिटी के इक्वल है, हम ऊपर कर चुके हैं। और ये क्या बन जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे ए को या फिर ए ट्रांसपोज को, अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी। यानी कि आप ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज लो या ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी लो, क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। सो ए बी इज़ ऑर्थोगोनल। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो बी ए के लिए। अब हम करेंगे, ये जो आपने रिज़ल्ट किया है इसी को हम जनरलाइज वे में पढ़ते हैं। हमने क्या किया, दो मैट्रिसेस का, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया और वो कैसा था, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। कितनी भी आप ले सकते हो, लेकिन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो वो भी ऑर्थोगोनल होती है। ठीक है, तो हमने टोटल एम, लेट अस सपोज बीज A1 A2 अप टू A1 बी एम मैट्रिसेस, और सबका ऑर्डर कितना है, n। सारी की सारी आपकी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं n ऑर्डर की। अब आपने इनका कंसीडर करना है प्रोडक्ट A1 A2 अप टू AM और उनका ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए ट्रांसपोज की। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, रिवर्स ऑर्डर में चली जाएंगी मैट्रिसेस, रिवर्स लो यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, होल्ड करेगा। तो ये क्या बनेगा, AM ट्रांसपोज AM माइनस 1 ट्रांसपोज A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप, अब वही है कि यहाँ पर आपकी जो ब्रैकेट्स है वो चेंज हो जाती हैं। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ से ये ब्रैकेट्स यहाँ की बजाय इधर आ गई, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब AM कैसी है, ऑर्थोगोनल है। तो AM इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब इससे पहले कौन सी है, AM माइनस 1। तो क्या बचेगा, AM माइनस 1 इंटू आइडेंटिटी इंटू AM माइनस 1 ट्रांसपोज, और ये फिर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप कंटिन्यू करते जाओगे तो लास्ट में आप कहाँ पे आ जाओगे, A1 इंटू A1 ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज ऑल द मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो आपने A1 A2 अप टू AM को मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज ऑफ A1 A2 अप टू AM। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। सो A1 A2 अप टू AM ट्रांसपोज इंटू A1 A2 अप टू AM। अब आप जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, रिवर्स की प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर लगेगी। तो क्या बनेगा, AM ट्रांसपोज AM माइनस 1 ट्रांसपोज अप टू A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, और ये सेकंड ब्रैकेट आपके सेम आ गई। अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के अंडर। तो ये इन दोनों को कंबाइन करते ही क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी। क्लियर, अब ये आइडेंटिटी बन गया। तो ये क्या आ जाएगा, A2 ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी इंटू A2। अब फिर ये क्या बन गया, आइडेंटिटी को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा। ठीक है, इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे तो लास्ट में AM ट्रांसपोज इंटू AM आएगा, और वो तो फिर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब आप ये प्रोडक्ट था M मैट्रिसेस का, उनका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का आ गया, ऑर्थोगोनल आ गया। तो इसका मतलब चाहे हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आइडेंटिटी आ रही है। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो भी ऑर्थोगोनल होता है,
और इधर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो भी ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात करते हैं। आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ली तो ये रिज़ल्ट आपका सेटिस्फाई होगा। अब आपको ट्रांसपोज के लिए इस रिज़ल्ट को सेटिस्फाई कराना है या चेक करना है, तो यानी कि आप क्या दिखाना चाहते हो, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट हियर, ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। अब ये तो ए ही बन गया, तो दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, और ए ट्रांसपोज ए बाय स्टार दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आपके पास ये आ गया आइडेंटिटी। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये फिर ए बन गया, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, एंड अगेन जो आपके पास ए के ऊपर ऑर्थोगोनल की जो रिजल्ट अप्लाई हो रहा है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो ये भी क्या आइडेंटिटी आ गया। तो यहाँ से इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। सो ए ट्रांसपोज इज़ ऑर्थोगोनल। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि जो इन्वर्स है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल ही होता है। तो हम इसी रिजल्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है तो ये रिजल्ट तो होगा ही। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ट्रांसपोज लिया, सॉरी इसका इन्वर्स लिया, इसका भी इन्वर्स लिया और इसका भी इन्वर्स लिया। ठीक है, अब इन्वर्स लेके फिर इसमें भी आपके पास जो लॉ है, प्रॉपर्टी है जो इन्वर्स की, उससे क्या हो जाएगा, ये पहले आएगा इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी इन्वर्स, आइडेंटिटी इन्वर्स तो आइडेंटिटी ही बन जाएगा, इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये एक रिज़ल्ट होता है कि आप इन्वर्स लो ए ट्रांसपोज का या ट्रांसपोज लो ए इन्वर्स का। ठीक है, दोनों वैल्यू दोनों सेम होती हैं मैट्रिसेस। तो अब यहाँ पर हमने ये इन्वर्स कर दिया तो ये बन गया ए इन्वर्स ट्रांसपोज। ठीक है, और यहाँ पर आपने इन्वर्स कर दिया, ये बन गया ए इन्वर्स ट्रांसपोज। तो अब आप देखो यहाँ पर ए इन्वर्स ट्रांसपोज इंटू ए इन्वर्स, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इन्वर्स। तो ये तो किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की। सो इन्वर्स ऑफ ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक एंड पी इज ऑर्थोगोनल देन पी इन्वर्स ए पी इज सिमेट्रिक। अब आपको क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिक दे रखा है ए को, तो ये कंडीशन हो गई, और पी को कैसा दे रखा है, ऑर्थोगोनल, तो ये यहाँ पर ये रिज़ल्ट होल्ड कर गया। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट अगर होल्ड कर रहा है इसका मतलब जो आपका पी ट्रांसपोज है वो पी इन्वर्स के इक्वल है, और यह आपका क्योंकि सिमेट्रिक है ए, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हमें किसके लिए प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी इन्वर्स ए पी को सिमेट्रिक। क्लियर, तो इसका मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो कि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो लेट अस स्टार्ट विथ ट्रांसपोज ऑफ पी इन्वर्स ए पी। अब इसमें क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ पी इन्वर्स। अब आपके पास जब आपने इन्वर्स लिया तो ऑर्डर चेंज हो गया, पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज ऑफ पी इन्वर्स। अब ये देखो पी इन्वर्स किसके इक्वल है, पी ट्रांसपोज के, तो इसको हमने पी ट्रांसपोज से चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ पी ट्रांसपोज। अब ये तो पी के इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, ये आपका पी बन गया। अब हमने जो पहले वाला पी ट्रांसपोज था, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी इन्वर्स, तो इसको आपने पी इन्वर्स से चेंज कर दिया, तो ये क्या आ गया, पी इन्वर्स ए पी। आपने क्या शुरू किया था, ट्रांसपोज ऑफ पी इन्वर्स ए पी, और वो किसके इक्वल आ गया, पी इन्वर्स ए पी के इक्वल। तो इसका ट्रांसपोज अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल है तो पी इन्वर्स ए पी कैसे हो गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट थ्योरम है, एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक सच दैट ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी,
तो हमें क्या प्रूव करना है कि एक तो ए ऑर्थोगोनल है और दूसरा इवन ऑर्डर की है। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे ए को एक रियल और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर प्लस आई जहाँ पर क्या है 0। ठीक है, तो अब हमने क्या ले लिया, रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, -a के इक्वल हो जाएगा। और a इंटू ए ट्रांसपोज की बात करें तो a इंटू -a ये बन गया आपका -a²। तो हमारे पास आ गया a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a²। नाउ a² प्लस आइडेंटिटी आपको 0 दे रखा है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, -a² इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप करिए इक्वेट, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली। तो यहाँ से क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर, तो ए ट्रांसपोज इक्वल आइडेंटिटी आ गया, तो ए कैसी होगी, ऑर्थोगोनल। अब हमें ऑर्थोगोनल तो आ गई, अब हमने देखना है कि ये किस ऑर्डर की है। नाउ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है आपके पास, देखो यहाँ पर ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a है, दिस इज इक्वल टू -a। तो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -a, और ए कितने ऑर्डर की थी, n ऑर्डर की, तो ये क्या हो जाएगा, -1n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये जो -1n है, अगर n इवन है तो ये टर्म आपकी टोटल पॉजिटिव बन जाएगी सारी वैल्यू, और अगर ऑड है तो ये -1 बन जाएगी। तो यही लिखा है कि अगर n ऑड है तो माइनस टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और अगर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अब हमें देखना है कि जो ऑर्डर n है वो इवन है या ऑड। तो चलिए हम चेक करते हैं कि अगर n ऑड हो जाए, अगर n ऑड होगा तो ये वाली होल्ड करेगी प्रॉपर्टी, जो रिजल्ट आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें या ए का लें तो वैल्यू तो सेम ही आती है, तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया और इनको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्या ऐसा पॉसिबल है, नो, क्योंकि ए कैसी दे रखी है, ऑर्थोगोनल, एंड वी ऑल नो दैट एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसा होता है, नॉन जीरो। इसका मतलब आप इसको क्या लेके चले थे, ऑड लेके चले थे, जो n है वो ऑड नहीं है, n इज इवन। नेक्स्ट है ए और बी, दो नॉन सिंगुलर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम ऑर्डर की हैं, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज है। अगर ऐसा है then there exists an orthogonal matrix P such that A equal to BP। क्लियर, अब जो आपको गिवन क्या है कि A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज। अब आपके पास A जो है वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है, तो A ट्रांसपोज भी कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा, और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। सो इन्वर्स ऑफ A ट्रांसपोज एग्जिस्ट। ठीक है, और दूसरा, अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए ट्रांसपोज को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी। ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। नाउ प्री मल्टीप्लाई बाय इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सॉरी पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाद में लिखा हुआ है, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, this is equal to b into b transpose into inverse of a transpose। clear, now अब एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज कर ली, हमने पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब ये देखो यहाँ पे ये है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और किसके इक्वल हैं, आइडेंटिटी के इक्वल हैं, तो यहाँ आइडेंटिटी डाल दिया, ये आपका बन गया ए। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ पर ये आया है आपके पास बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, जो ए है वो किसके इक्वल है, बी इंटू बी ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स ऑफ ए ट्रांसपोज।
क्लियर। तो इफ़ ये जो ब्रैकेट है अगर इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया, B इंटू बी ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स ऑफ A ट्रांसपोज। अब इसको अगर हम P कह दें, और P क्या है, B ट्रांसपोज इंटू इन्वर्स ऑफ A ट्रांसपोज। ये आ गया आपके पास, ये आपने एक तरह से P की वैल्यू निकाली। अब आपको क्या प्रूव करना है इस रिजल्ट में कि P कैसी है, ऑर्थोगोनल, यानी कि P इंटू पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर P इंटू पी ट्रांसपोज। तो ये आपकी P मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज है। अब हमने इसको करना है सॉल्व। नाउ ये तो ऐसे ही लिखी हुई है सेम वैल्यू, यहाँ पर ये लिखा है B ट्रांसपोज इनटू, ये देखो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके इन्वर्स लो, वैल्यू सेम ही आती है। तो हमने इसको ट्रांसपोज इन्वर्स को किससे चेंज कर दिया, इन्वर्स लेके फिर लिया ट्रांसपोज। अब जब आप अब इसको खोलो तो ये बनेगा ट्रांसपोज ऑफ, ये एक तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा A इन्वर्स ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज, और ये B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये तो A इन्वर्स के इक्वल हो गया और ये B के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, B ट्रांसपोज इन्वर्स ऑफ A ट्रांसपोज A इन्वर्स इंटू B। अब आपने फिर यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये बनेगा ट्रांसपोज ऑफ A इन्वर्स। अब हम इन दोनों को करेंगे कंबाइन, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये तो क्या है, A इन्वर्स और A इन्वर्स का ट्रांसपोज। और ये हमने रिजल्ट एक पहले किया ही है कि अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी कैसा होता है, ऑर्थोगोनल। अब A मैट्रिक्स आपको कैसी दे रखी है, स्टार्टिंग में ऑर्थोगोनल है, तो A इन्वर्स भी कैसा हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ही हो जाएगा, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो ये आ गया B ट्रांसपोज आइडेंटिटी B, तो ये तो B ट्रांसपोज B के इक्वल है, और B ट्रांसपोज B कैसी थी, ऑर्थोगोनल, तो अगेन दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो वी हैव P इंटू पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये तो किसकी कंडीशन है, ऑर्थोगोनल की, सो P इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अंडर गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P सच दैट A इक्वल टू BP। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे रिजल्ट थे वो हमने यहाँ पर उनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स को।